वेलकम टू तैयारी एग्जाम की .com। मैं हूं प्रशांत, आपके क्वांट फैकल्टी, और हम पढ़ रहे हैं आज टॉपिक हाइट एंड डिस्टेंस। ये ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और एग्जाम में आपको जब प्रीलिम्स के एग्जाम में जाएंगे आप एसएससी सीजीएल की में जाएं या फिर सीएचएसएल में जाएं या सीपीओ में जाएं या एसएससी की कंडक्टर वाले किसी और एग्जाम में जाएं या फिर इसके अलावा आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको लगभग एक क्वेश्चन कम से कम आपको हाइट एंड डिस्टेंस से देखने को मिलेगा। और यदि आप सीजीएल मेंस में देने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इंपॉर्टेंट के साथ साथ हम कह सकते हैं ऐसा तो जरूरी नहीं कि ऐसे 2-4 क्वेश्चन तो नहीं आ सकते, एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक इतना आसान होता है कि कम से कम आप वो 2 मार्क्स बड़े इजीली गेन कर सकते हो। आपको छोटी सी चीज समझनी है, बहुत बेसिक से समझना है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होगा इससे करने में कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। समझना क्या है, आपको सिर्फ 3 ट्रायंगल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। 3 ट्रायंगल्स का ध्यान रखना है कि एक ट्रायंगल ये जिसमें ये एंगल है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान रखना। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का, ठीक। एक और दूसरा ट्रायंगल है जिसमें यही एंगल कितने का है, 45 डिग्री का है, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का है, ठीक। और एक और ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है, ठीक। ये ट्रायंगल समझ आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको ध्यान क्या रखना है कि यदि ट्रायंगल 60 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री के एग्जाम में इन्हीं 3 ट्रायंगल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा किसी भी ट्रायंगल से, किसी भी एंगल के ट्रायंगल से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री हमारे सिलेबस में है उसमें कुछ ही एंगल हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो 0 डिग्री और 90 डिग्री तो बन नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। 0 डिग्री तो एंगल बन नहीं सकता और ना ही 90 बन सकते, 90 राइट एंगल पहले से ही है, ठीक है। तो 3 ही ट्रायंगल पॉसिबल होते हैं, ये 3 ट्रायंगल, ठीक है। इनमें ध्यान क्या रखना है आपको कि यदि ये पोर्शन √3 है तो ये क्या है, 1 और ये क्या है, 2। बेसिकली होता क्या है, ये √3 है, 1 और 2 हमने जो लिखा है क्योंकि आपको पता होगा कि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, ठीक। tan 60 की वैल्यू आपने पढ़ी है, कितनी होती है, √3। अब tan 60 की वैल्यू √3 होती है और हमें पता है कि tan इक्वल टू होता है कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हम मान सकते हैं √3 को √3/1 भी कह सकते हैं। तो हमने कहा कि परपेंडिकुलर तो क्या होगा, √3 और बेस क्या होगा, 1। परपेंडिकुलर ये है, एंगल के सामने वाला साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर तो क्या है हमारा, √3 और बेस क्या है हमारा, 1, ठीक। और साथ में यदि ये √3 और ये 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग जानते होंगे कि ये कितना होगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही tan 45 के केस में ये वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की आपको वैल्यू पता होगी कितनी होती है, 1। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी होगी आपने, ठीक है। और tan 45 वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ध्यान रखना ये भी 1 होता है और ये भी 1 होता है, परपेंडिकुलर भी 1 और बेस भी 1, ठीक। तो ये वैल्यू जब आप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2, ठीक है। क्लियर है। अब tan 30 की बात करें तो tan 30 की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। क्लियर है। अब जब 1/√3 वैल्यू होती है तो आपको पता है परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना, 1 और ये बेस कितना हो जाएगा उस ट्रायंगल का, √3। और ये कैलकुलेट होगा कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, 2, ठीक। इतनी बात क्लियर है, समझ आया होगा। आपको बस यही 3 ट्रायंगल ध्यान रखने हैं, ठीक है। बड़े आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और खासकर कुछ ऐसा याद भी नहीं रखना, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि tan 60 की √3 होती है तो परपेंडिकुलर √3 होगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो परपेंडिकुलर 1 होगा। और आपको पता है tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है, परपेंडिकुलर 1 होगा और बेस क्या होगा, √3 होगा। वो तो 2 पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, ठीक। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा कि आपसे बोला जाएगा
कि ये कोई ट्री है, ये कोई ट्री है, ठीक है, डायग्राम नहीं बना के आएगा, ठीक है, सिर्फ समझा के बताते हैं। एक कोई ट्री है जिसकी हाइट है 100 मीटर, ठीक है। तो आपसे कहा कि यदि सन का जो एलिवेशन एंगल है, सन का जो एलिवेशन एंगल है, ध्यान रखना एलिवेशन एंगल हो या डिप्रेशन एंगल हो, ठीक है, आपको अपने हिसाब से ये बनाना नहीं चाहिए, ठीक है। आपने 10th क्लास में 9th क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको बताया जाता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से बनता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से बनता है, लेकिन आपको यहाँ याद रखना है ये आपका मैथ्स का पेपर नहीं है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं, किसी को करके नहीं दिखाना, आपको एंगल हमेशा नीचे ही बनाना है, ठीक है, या बेस पर ही बनाना है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हो, आपको हमेशा क्या करना है, नीचे ही बनाना है, ठीक। तो आपको दिया कि सन्स का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, कोई भी देखा, ठीक है। आपको मान लीजिए इस क्वेश्चन में देखा कि सन का एलिवेशन एंगल कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, आपने बना दिया। और आपसे पूछा कि अब बताइए कि जो ट्री की जो शेडो होगी, जो पेड़ की परछाई होगी, द शेड ऑफ द ट्री की लेंथ कितनी होगी, तो आपको कंपेयर करना है इस वाले ट्रायंगल से। जैसे आप 30 डिग्री देखा, आपने इस वाले कंपेयर से किया कि 1 की वैल्यू देखिए कितनी, 100, 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100, तो √3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100√3, ठीक है। तो आप सीधे आंसर बता रहे होंगे कि शेडो की लेंथ कितनी होगी, 100√3। आसान सा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अभी बेसिक समझ रहे हैं, हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे होंगे, ये कहेगा कि एक कोई वॉल है, ठीक है, और इस वॉल पर एक लैडर लगाई गई है, इस वॉल पर एक लैडर इसके सारे खड़ी की गई है, ठीक है, एक सीढ़ी लगाई गई है एक दीवार से किनारे, और ये एंगल जो है वो बेस से कितना बनाती है, 60 डिग्री बनाती है। यदि इस लैडर की लेंथ जो है, यदि इस लैडर की लेंथ 50 मीटर हो, लैडर की जो लेंथ है वो कितनी है, 50 मीटर हो, तो आपसे पूछेगा कि बताइए वॉल की लेंथ कितनी होगी, ठीक है, वॉल की हाइट कितनी होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछो। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आप 60 डिग्री आपने देखा, आप समझ आ जाएगी किस ट्रायंगल पर, इस पर, कि भाई 50 मीटर दे रखा, मतलब 2 की वैल्यू दे रखी कितनी, 2 इक्वल टू कितना दे रखा है, 50, 2 इक्वल टू कितना दे हुआ है, 50 मीटर। तो ऑब्वियसली बात है कि 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ये बात समझ में। यदि 2 इक्वल टू 50 दिया हुआ है तुम्हें एग्जाम में, क्वेश्चन में, तो 1 इक्वल टू 25 होगा, यहाँ तो समझ में आ गया। और जब 1 इक्वल 25 हो गया, आपके √3 की वैल्यू पूछी तो कितनी हो जाएगी, 25√3। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे वॉल की लंबाई पूछिए, वॉल की हाइट पूछिए, तो आप बताएंगे कितना आंसर है, 25√3, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था इसका। आपको इसलिए 3 ट्रायंगल ध्यान रखने हैं कि आप तुरंत क्वेश्चन का आंसर दे सकें, ठीक है, आपको कोई भी समस्या इसमें आंसर देने में ना आए, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, देखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, CHSL का एग्जाम क्वेश्चन है 2019 का ही, ठीक है। क्वेश्चन क्या था वो देखिए। क्वेश्चन था फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, from the top of a tower, point angle of a point A, point A on ground is 60 degree. From the top of a tower, the angle of point A on ground is 60 degree, and of point B it is 30 degree. If
the height of tower is 24 meter. Height of the tower is 24 meter. Then find the distance between A and B. ठीक है, ये क्वेश्चन है, CHS ने पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर एंगल ऑफ अ पॉइंट A ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड द ऑफ पॉइंट B इट इज 30 डिग्री। If the height of tower is 24 meter, then find the distance between A and B. ठीक, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन जैसे आपने पढ़ा, आपने डायग्राम ड्रॉ किया कि भाई ये तो हो गया टावर, ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। अब ये हो गया दूसरा पॉइंट, ये तो पॉइंट A है, और ये क्या हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट क्या है B। ठीक, अब ये दे रखा आपको 24 मीटर, आपसे ये वाली लेंथ पूछिए कि ये वाली लेंथ फाइंड आउट करके बताइए कितनी होगी। ठीक है, आसान सा ही है, देखिए कैसे करेंगे। ये 24 है, आपको पता है कि अभी हमने ट्रायंगल सीखे थे कि यदि ये √3 होता है, ठीक है, यदि ये √3 होता है तो ये क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इतनी बात से आनी समझ आई। और यदि ये 1 होता है, ठीक है, तो ये पूरा क्या होता है, √3। ठीक है, देखिए इसके लिए दो अलग अलग ट्रायंगल बनाने, समझने में आसान होगी, करने के लिए नहीं बनाने, दो ट्रायंगल आपको समझ में आ जाए उसके लिए बनाने। ठीक है, कि एक ट्रायंगल था हमारा, ये हो गया, ये है भाई 60 डिग्री का, तो ये कितना है 24। तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि ये √3 की वैल्यू है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 24/√3। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, 24/√3। अब आपसे कहा गया दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल आपने बनाया, वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब जो 30 डिग्री का आपने ट्रायंगल बनाया है, तो यहां क्या रहेगा, ये 1 है तो ये कितना है, √3 है। अब लेकिन आपके सामने ये है कि ये तो 24 है, तो ऑब्वियस सी बात है √3 वाली कितनी होगी, 24√3। तो देखिए समझ में आया कि इसकी वैल्यू यहां से यहां तक की तो है कितनी, 24/√3। ठीक है, कहां तक, ये तक 60 वाले की, और यहां से लेकर यहां तक काउंट की जाए तो वैल्यू आ रही कितनी, 24√3। ये ठीक, आपको निकालनी ये डिस्टेंस A से B तक की, तो आप क्या करेंगे इसमें कि 24√3 में से आपको निकालनी कितनी, AB, माइनस करेंगे कितना, 24/√3। ठीक है, तो अब जो सॉल्व कर रहे होंगे तो √3 एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ना 24 3 जा 72 माइनस 24, ये आपके सामने आ जाएगा कितना, 48/√3। अब देखिए डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसे दिए हैं। ठीक है, डिपेंड क्या करता है कि ऑप्शन कैसे दिए हैं, हो सकता है 48/√3 ऑप्शन मिल जाए, लेकिन इसके चांस बहुत कम है। आपको कैसे ऑप्शन मिलते हैं कि इसमें दोनों तरफ √3 का मल्टीप्लाई कर रहा है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा कितनी बारी 16। तो आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कितना 16√3, और यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है, हो सकता है 48/√3 देखने को मिल जाए, लेकिन जनरली ऐसा मिलता नहीं। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका आंसर क्या था, 16√3 था। ठीक है, बात समझ आई होगी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही क्वेश्चन हमने दोनों ट्रायंगल को बताने की कोशिश की है। ये ऐसा क्वेश्चन का एग्जांपल है जिससे आप दोनों ट्रायंगल को समझ पाते हैं और चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखें, क्लियर करें, नोट करें, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक।